हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे या एक ऐसे क्वेश्चन पे जो मुझसे काफी ज्यादा बार पूछा गया है कमेंट बॉक्स के अंदर, या जो कॉल आते हैं काफी स्टूडेंट्स से, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, वाया मेल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन ये है कि सर बी फॉर्म हमने कर लिया है बट हमको जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या करें। दूसरी चीज ये कि मैं ये कहता हूं कि बी फॉर्म के बाद आपको जॉब नहीं मिल रही है, बट बी फॉर्म से अच्छा कोई भी कैरियर ऑप्शन आज के जमाने में नहीं है, और आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में बी फॉर्म से अच्छा कोई भी कैरियर ऑप्शन नहीं है, और मैं इसी बात पर डिस्कस करूंगा। ये बेसिकली एक मोटिवेशनल वीडियो होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये समझने लग गए हैं कि बी फॉर्म के बाद कैरियर खत्म हो जाता है, या बी फॉर्म के बाद कोई जॉब ही नहीं है, या बी फॉर्म से बुरी जगह बुरी फील्ड कोई नहीं है। ऐसे काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे मिल जाते हैं और वो ऐसी बातें करते रहते हैं, बट मैं आज की बात में आपको प्रूफ करूंगा कि बी फॉर्म से अच्छी कोई भी अभी फील्ड नहीं है जो आपको जॉब सिक्योरिटी दे और आपके कैरियर को आगे बना सके, और आप बिल्कुल सिक्योरिटी से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बी फॉर्म बेसिकली बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है वो एक टेक्निकल डिग्री होती है। टेक्निकल डिग्री का मतलब क्या होता है? देखिए, टेक्निकल डिग्री वो डिग्रीज होती हैं जिसमें आपको कोई ऐसी चीज सिखाई जाती है जिसमें आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें, अपनी खुद की इंडस्ट्री डाल सकें। जैसे कि फार्मेसी के अंदर आपको ड्रग्स के बारे में बताया जाता है कि जिससे आप खुद का मेडिकल स्टोर डाल सकें, आप अपना खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस टाइप की डिग्री जो कि जॉब ओरिएंटेड होती है, जिसमें बंदा बेरोजगार हो ही नहीं सकता, तो इस टाइप की डिग्रीज को क्या बोला जाता है? टेक्निकल डिग्री। और बी फार्मेसी एक टेक्निकल डिग्री होती है। उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि बी फार्मेसी में आपको जॉब कहां मिलेगी सबसे ज्यादा? इंडस्ट्रीज में। कौन सी इंडस्ट्री में? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में भारत दूसरे नंबर पे आता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, साथ ही साथ एपीआई में भी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में भी, और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ड्रग्स बना रहा है और उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो यहां पर जॉब की कमी कैसे हो सकती है? दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज और कि बी फार्मेसी जो है बेसिकली वो एक हेल्थ रिलेटेड सेक्टर है, इंसान की हेल्थ से रिलेट करता है। ठीक है, और हेल्थ रिलेटेड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पर कभी भी डाउनफॉल नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि लोग बीमार होते रहेंगे, दवाइयां खाते रहेंगे। इंसान मोबाइल के बिना रह सकता है, इंसान कार के बिना रह सकता है, बट अगर इंसान बीमार है तो वो दवाई के बिना नहीं रह सकता है। इसी वजह से जो कोरोना काल आज चल रहा है, आज कोरोना की वजह से काफी लोगों की जॉब चली गई, काफी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, कई लोग घर पे बैठ गए। जितने भी इंजीनियर्स थे, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, कितने ऐसे इंजीनियर्स हैं जो आज अपने घर पे आ चुके हैं। बट अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मेसी ही एक ऐसी फील्ड थी जो कंटिन्यूसली काम कर रही थी, और जो इंडस्ट्री कभी भी बंद भी नहीं हुई। अगर वो बंद भी हुई है तो वो उस हिसाब से चली कि हफ्ते में 1 दिन बंद हुई, 2 दिन बंद हुई, वो 4 दिन काम किया, 3 दिन काम किया। उन्होंने मेन पावर को भी बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं था कि मेन पावर को घर ही भेज दिया, सभी को उन्होंने साथ में रखा, उनका वर्कलोड थोड़ा सा कम कर दिया। बट इंडस्ट्रीज, जो फार्मा इंडस्ट्रीज थी, वो इंडिया में कंटिन्यूसली काम करती रही। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा बुरा दौर जहां पर हर फील्ड में जॉब चली गई थी, वहां पर केवल फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जहां पर जॉब सिक्योरिटी थी और किसी की जॉब नहीं गई, उल्टा यहां पर ग्रोथ हुई है। अगर हम बात करें तो अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि फार्मेसी जो होती है बेसिकली ड्रग से रिलेटेड है और ये ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, तो यहां पर इंसान बीमार होता रहेगा, दवाइयां खाता रहेगा, और इंसान भी कितने? 135 करोड़। 135 करोड़ का देश जहां पर लोग इतने बीमार होंगे और इतनी दवाइयां खाएंगे, इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, तो वहां पर इस फील्ड में कैसे ग्रोथ नहीं हो सकती है? आप खुद ही सोचिए। लोग गांव से शहर में जाते हैं ना जॉब करने के लिए। क्यों जाते हैं? क्योंकि शहर बड़ा होता है, वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पर अगर आप कोई शॉप खोलोगे तो ज्यादा लोग कंज्यूमर आएंगे, ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो वैसे इंडिया में जब इतने सारे जनसंख्या है, 135 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो वहां पर तो कंज्यूमर्स होंगे जो इतनी सारी दवाइयां खाएंगे, इतने सारे लोग बीमार होंगे, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो यहां पर कैसे किसी फील्ड में, खासकर फार्मेसी फील्ड में और जो कि ड्रग्स से रिलेटेड है, वहां पर डाउनफॉल हो सकता है और वहां पर जॉब नहीं है? आप खुद ही सोचिए। ये एक बहुत ही ऐसी फील्ड है जहां पर सबसे ज्यादा जॉब सिक्योर है, क्योंकि ऐसी कंडीशन जहां पर काफी लोगों की जॉब चली गई, तब भी ये फील्ड जो थी ये ग्रोथ करती रही, आगे बढ़ती रही, कई लोगों के इसमें पैसे बढ़े। मतलब मैं जितने भी फार्मा इंडस्ट्री के अभी पर्संस को जानता हूं, कोरोना काल में उन लोगों के इंक्रीमेंट लगे हैं और अच्छे खासे इंक्रीमेंट लगे हैं।
और अभी भी कंटिन्यूसली इंटरव्यू चल रहे हैं और लड़के हायर किए जा रहे हैं, लड़कों को नौकरी मिल रही है। बट एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है हमारे फार्मा सेक्टर के अंदर कि उसमें लोगों को ये बताया जाता है कि फार्मेसी में जॉब नहीं है। कैसे जॉब नहीं भैया, फार्मेसी में ही तो जॉब है, और कहां पर जॉब है? फार्मा की पर्सन ही अभी जॉब कर रहे हैं और अभी नौकरी पे जा रहे हैं और घर आ रहे हैं, बाकी तो सब घर पे बैठे हुए हैं। तो एक ऐसी फील्ड जहां पर इतनी ज्यादा ग्रोथ है, उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया गया है कि बिल्कुल यहां ग्रोथ नहीं है। उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा कि जिनको नौकरी नहीं मिलती और जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि फार्मा करके हम फंस गए, फार्मा करके हमने गलती कर दी, बी फार्मा नहीं करना था, उनके लिए भी मेरे पास अच्छे खासे आंसर हैं, तो उसके जवाब भी मैं दूंगा। अगर आप ये सोचते हैं कि बी फार्मा के बाद क्या करें, हमको जॉब नहीं करनी, मेरे को इंडस्ट्री में नहीं जाना है, तो भी आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं। मेडिकल स्टोर डालने के बाद आपका, जैसे कि आप जानते हैं कि एक मेडिकल स्टोर ही एक ऐसी जगह होती है जहां पर इंसान कभी बार्गेनिंग नहीं करता है। आप कपड़े खरीद लीजिए, आप मोबाइल खरीद लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक, कार, जो भी मोटरसाइकिल, जो आप प्रोडक्ट खरीदते हो उसमें आप बार्गेनिंग करते हो। बट मेडिकल जो दवाइयां ही होती है, किसी ऐसी चीज होती है जिसमें आप बार्गेनिंग नहीं करते हो, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आप दवाई नहीं खाओगे तो आपकी हालत और खराब होती चली जाएगी, तो आपको दवाई खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मेडिकल में, मतलब आप जब भी मेडिकल स्टोर में दवाई खरीदते हो तो वहां पर बार्गेनिंग नहीं करते हो, तो आप समझ सकते हो कि इस फील्ड का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जो कि ये पूछते हैं मुझसे क्वेश्चन कि सर बी फार्मा तो हो गया है, बट उसमें जॉब कैसे सर्च करें, जॉब सर्च करने की प्रोसेस क्या होती है, हमारे कॉलेज में तो कैंपस बिल्कुल भी नहीं आए, हमारी जॉब नहीं लगी है, तो हम कैसे जॉब ढूंढे। तो उसके लिए मैंने एक अलग से एक सिस्टमेटिक वीडियो बनाया है जिसमें आप आफ्टर बी फार्मेसी आपको कैसे जॉब सर्च करनी है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, तो मैंने आपको कंप्लीट ऐसे ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से किसी ना किसी ऑप्शन का आप यूज करके आपको इजीली किसी भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जॉब मिल सकती है। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कि बी फार्मा की मैंने आपको बात करी है, फार्मेसी सेक्टर। फार्मेसी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ना जहां पर केवल फार्मा पर्सन को ही जॉब मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो या आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ऐसे फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की फार्मासिस्ट की भर्तियां, यहां पर आपका फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। कहने का मतलब ये है कि जिसने बी फार्मेसी या डिप्लोमा ऑन फार्मेसी करा है उसी को वो जॉब मिलेगी। जबकि अदर प्रोफेशंस की बात करें तो वहां पर तो कोई भी घुस जाता है। इंजीनियर्स में देखो तो मैकेनिकल सिविल में घुस रहा है, सिविल वाला मैकेनिकल में घुस रहा है, ठीक है। एमबीए बीबीए में बीकॉम वाले भी घुस जाते हैं, बीएससी वाले हर जगह घुस रहे हैं। बट फार्मासिस्ट एक ऐसा सेक्टर है जहां पर केवल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही केवल जॉब कर सकता है, वही उन भर्तियों को भर सकता है और क्वालिफाइड हो सकता है या जॉब ले सकता है गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर में भी। तो आप ये समझ सकते हो कि जब यहां पर इतना ज्यादा सिलेक्टिविटी है, स्पेसिफिकनेस है कि यहां पर केवल एक स्पेसिफिक पर्सन को ही ये जॉब दी जाती है, तो आप समझ सकते हो कि यहां पर जॉब की कमी कैसे हो सकती है। सबसे सेफेस्ट सेक्टर है, सबसे जॉब ओरिएंटेड सेक्टर है। बट यहां पर अब मैं ये बात करना चाहता हूं कि वो लोग जिनको जॉब नहीं मिल रही है या जो लोग ये रोना रोते रहते हैं कि सर हमको बी फार्मेसी के बाद जॉब नहीं मिल रही है, डिप्लोमा करने के बाद हमको जॉब नहीं मिल रही है, तो उनसे मेरी बातचीत में ये बताना चाहता हूं कि आपको जॉब मिल तो रही है, बट जैसी जॉब आप चाहते हो वैसी जॉब आपको नहीं मिल रही है। लोग क्या कहते हैं, सर मुझे जॉब चाहिए बट मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर के आसपास ही कहीं इंडस्ट्री में जॉब करना चाहता हूं, मेरे घर के आसपास ही मुझे कहीं जॉब मिल जाए, मैं नाइट शिफ्ट में जॉब नहीं करना चाहता हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करना चाहता हूं, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहिए, मुझे 10,000 सैलरी नहीं चाहिए, मुझे 20,000 सैलरी चाहिए, मुझे 20,000 नहीं मुझे 40,000 सैलरी चाहिए। बट आपको आपके लायक जॉब नहीं मिल रही है, जॉब अवेलेबल है बट आपके लायक जॉब नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मुझको मेरे लायक जॉब कैसे मिल सकती है। अगर आपको आपके लायक जॉब चाहिए जो आपको पसंद है, तो आपको उस जॉब के लायक भी बनना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जॉब तो आप सब करना चाहते हो कि ये जॉब मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये जॉब मैं करना चाहता हूं, बट क्या आप उस जॉब के लायक हो? प्रॉब्लम यहीं पर ही है कि हम उस जॉब के लायक नहीं है। यहां पर मैं ये बात कर रहा था कि हमको जॉब के लायक बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि हमको जॉब के लायक कैसे बनना पड़ेगा? वाया डेवलपमेंट ऑफ आवर नॉलेज और स्किल। हमको अपनी स्किल और नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, जिस वजह से लोग हमको जॉब ले लें। हम जॉब के पीछे ना भागे, जॉब हमारे पीछे भागे, तो उसके लायक हमको बनना पड़ेगा। और ये कैसे हो सकता है? हम जब बीफार्म करें तो उस चीज को हमेशा ध्यान रखना है और उसी हिसाब से हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर हम जब बीफार्म के अंदर मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो कि पास हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं हमने बहुत बड़ा झंडा गाड़ लिया, हमने पास होकर बहुत बड़ा तीर मार लिया। ऐसा नहीं है, ये एक टेक्निकल डिग्री है। यहां पर जब तक आपके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैं जानता हूं या मेरे काफी कांटेक्ट में आते हैं और अभी भी आते हैं जो
जब कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं या बी फार्मा उनको करना है बट वो कॉलेज सिलेक्ट करते हैं तो इस बेसिस पे कॉलेज को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कॉलेज कितना अच्छा है, उधर कैंपस आते हैं कि नहीं आते हैं, वहां पर टीचर्स कितने अच्छे हैं, वहां की लेबोरेटरी डेवलप है कि नहीं है, वो इस बेसिस पे नहीं, वो कॉलेज इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमारे घर के पास में कौन सा कॉलेज है। भले ही कॉलेज कैसा भी हो, वहां पर टीचर होना हो, वहां पर प्रैक्टिकल होते हैं, वहां पर कैंपस आते हैं कि नहीं आते हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको बस चाहिए कि हम घर से बहुत इजीली चले जाएं, आ जाएं, डिग्री मिल जाए, और जब डिग्री मिल जाएगी फिर रोते रहेंगे और ये बोलते रहेंगे नहीं बी फॉर्म से बड़ी गलती हमने जीवन में कभी नहीं करी, बी फॉर्म बहुत बेकार जगह है, बी फॉर्म वाला कोर्स कभी करना ही मत, और हम तो फंस गए बी फॉर्म करके। बट वो लोग ये नहीं देखते कि जब बी फॉर्म आपको लेना था, जब आपको कॉलेज सिलेक्ट करना था, तो आपने क्या इन सब चीजों का ध्यान रखा? बिल्कुल भी नहीं रखा। आपको बस क्या दिखा, मेरे घर के पास में कौन सा कॉलेज है, मेरा दोस्त उस कॉलेज में जा रहा है तो मैं भी वहीं चले जाऊं, वो फलाना लड़की उस कॉलेज में एडमिशन ले रही है तो मैं भी उस कॉलेज में एडमिशन ले लूं। फिर उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 4 साल तक लड़की के साथ, दोस्तों के साथ टाइम पास किया, कभी कॉलेज गए कभी नहीं गए, प्रैक्टिकल अटेंड करा नहीं करा, भाग गए, लंच में ही भाग गए, नहीं तो कॉलेज जाना ही नहीं है, और आखिरी में चले गए 4 साल बाद सर डिग्री दे दो, डिग्री लेके आ गए, अब डिग्री लेके रो रहे हैं कि सर नौकरी नहीं मिल रही है। अरे नौकरी मिलेगी कैसे? क्योंकि तुमने 4 साल तो टाइम पास किया है। अगर तुम जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करते, प्रैक्टिकल करते, स्किल गेन करते, नॉलेज गेन करते, तो कौन था फिर? तो हर कोई जॉब दे सकता था तुमको, कहीं भी जाके खड़े हो जाते अपना रिज्यूम लेके, हर कोई तुमको जॉब दे देता। बट तुमने ऐसा करा नहीं, तुमने टाइम पास किया। और अगर ऐसे टाइम पास करोगे तो फिर प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम सब जगह है। अगर आप सोच रहे हो कि बी फार्मा में प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है, इंजीनियरिंग में भी नौकरियां नहीं मिल रही है, एमबीए में भी नहीं मिल रही है, बीबीए में भी नहीं मिल रही है, यहां तक कि जो आईआईटीएन से उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आईआईटीएन जो कि अभी 4 साल की जगह 8 साल 10 साल में अपनी आईआईटी क्लियर करते हैं, वो भी बाहर घूम रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कॉलेज में एडमिशन के बाद हमारा काम खत्म नहीं हो गया है, वहीं से हमारी प्रोसेस चालू हुई है डेवलपमेंट की। बट हम क्या सोचते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आप 4 साल टाइम पास करेंगे। किसी भी प्रोफेशन में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बट अगर आप मेहनत करेंगे तो सब में जॉब है। आप एक थोड़ा सा बीए भी कर लेंगे ना, मगर उस बीए के अंदर अगर आपने मेहनत करी है, आपने नॉलेज गेन किया ना, तो वहां से भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। बट अगर आपको मैं कोई एमबीबीएस भी करवा दूं, आपको डॉक्टर भी बना दूं, बट आप एक ढंग के डॉक्टर नहीं है और लोगों को कहीं भी इंजेक्शन ठोक रहे हैं, कुछ भी दवाइयां दे रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो आप भी घर बैठ जाएंगे, आपके पास भी कोई पेशेंट नहीं आएगा। प्रॉब्लम यह है कि आपको डेवलपमेंट करना है, अपने अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी जनरेट करनी है कि लोग आपको नौकरी दें। मार्केट के अंदर एप्पल का मोबाइल भी मिलता है और चाइना का सड़ा हुआ 1000 का मोबाइल भी मिलता है, बट लोग एप्पल का मोबाइल खरीदते हैं क्योंकि वो जो चीज बोल रहा है वो उसके अंदर है। वहीं वो चाइना का मोबाइल भी कह रहा है कि मेरे पास भी सारे फीचर्स हैं, बट उसको कोई भी नहीं खरीदता है। क्यों? डिग्री तो दोनों के पास है। बट एप्पल वाले मोबाइल ने जो फीचर्स हैं वो बताता है कि हाँ है, और उसके परफॉर्मेंस से बताता है वो। मगर ये चाइना वाला जो मोबाइल है ना, ये अपनी परफॉर्मेंस से कभी नहीं बताएगा, बट है तो दोनों ही मोबाइल। तो आपको एप्पल का मोबाइल बनना है, वो चाइना का 1000 रुपए वाला मोबाइल नहीं बनना है। नहीं तो आपको भी लोग 1000 रुपए में ही खरीदेंगे। एप्पल जैसे 1 लाख रुपए में नहीं मिलेगी आपको फिर सैलरी, फिर वो 1000 रुपए वाली सैलरी मिलनी है अगर आप वो चाइना के सड़े हुए मोबाइल बन गए जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि जॉब सभी जगह है, बट आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है कि आप उस जॉब के लायक है कि नहीं है कि वो जॉब आपको मिल सके, जो सैलरी आप डिमांड कर रहे हैं वो सैलरी आपको दी जा सके। ये मेरा वीडियो थोड़ा सा कड़वा है, कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा, बट जो सच है वो सच है और इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि वहां पर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। बट पॉजिटिव चीज को देखो आप कि यहां पर इतने सारी पॉपुलेशन होने की वजह से आपका मार्केट कितना खुला हुआ है, कितने कंज्यूमर्स हैं आपके पास। आप पॉजिटिविटी को देखो, लोग नेगेटिविटी को देखते हैं। यहीं पर मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो जरूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में
ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।